हेलो गाइस, जैसा आप सबको पता है कोविड-19 से पूरा देश परेशान है। इस टाइम हेलो गिव्स इंडिया एंड एक्शन एड लेकर आया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, जिसमें हम सब एक साथ आकर डेली वेगर्स की हेल्प कर सकते हैं। हैशटैग मैं भी कोविड वॉरियर के साथ सपोर्ट करें उन लोगों को जो परेशान हैं इससे। तो जल्दी से हेलो ऐप पर जाकर हैशटैग मैं भी कोविड वॉरियर पर क्लिक करें और आइए साथ मिलकर इस वायरस से जीतें। एक रात दिनेश नाम का गांव वाला वहां से गुजर रहा होता है। आज तो कुछ ज्यादा ही रात हो गई दोस्त की शादी से लौटने में। ये शादी क्यों करते हैं लोग यार। अबे मजे तुम लो, सजा हम भुगतें। एक तो एक ही रास्ता है गांव में आने जाने के लिए, यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा अब। ऐसा सोचता हुआ दिनेश वहां से गुजर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ ना ए दिनेश, मेरे मिस्टर इंडिया, आओ ना एक बार पलटो तो सही। राजा देखो ना कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये आवाजें सुनकर दिनेश सोचता है, हो ना हो ये कोई शैतान या भूतिया साया है। बेटा दिनेश पीछे मत देखियो, नहीं तो यहीं खर्च हो जाएगा। इसके बाद दिनेश वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर जाकर रुकता है। अगली सुबह उसे गजोधर और पुत्तन मिलते हैं। कहो दिनेश, सुने रात में तुमको भी बुलाए रही थी कोनो हसीना, और ससुरा तुम घर भागा। क्या हुआ, औरत से घबराहट हो का है? का घबरात हो? हमारी औरत से तो 2 पासपोर्ट फोटो हैं, हमारे बहादुरी के नमूने हैं जो कि तुम अपना देखो। फौजी बतात रही कि सब खाली मामला है तुम्हार। चुप बुड़बक, तो रात में भागे काहे घर में, बताओ। अरे भैया, रात में हम अपने घर को आ रहे थे कि तभी कोई औरत हमको बड़े प्यार से आवाज लगाई। हम सोचे कि हमको इतनी रात में कौन पहचानता है, इसलिए हम वहाँ से भाग निकले। वैसे भी गांव वाले बोलत हैं कि वहाँ पलटना मना है। ये सुनकर पुत्तन, जो कि बहुत मनचला होता है, बोलता है अरे ये सब फालतू की बात है। अरे कौनो भूत वूत नहीं होता। अरे कोई चोर वोर होगा जो लड़की की आवाज निकाल कर बोलता होगा। तुम सब लोग फालतू में डरते हो, और अगर भूत होगा तो सामने से भी तो मार सकता है। पलटने का इंतजार क्यों करेगा, हम भी जाके देखेंगे कौन चुड़ैल या भूत है। भैया पुत्तन, अब तुम जो भी कहो हम का बोले, बस इतना समझ लो कि पलटना मना है तो पलटना मत। अगले दिन पुत्तन लड़की के चक्कर में उस रास्ते पे जाता है। ये दिनेश भी ना फालतू में डरता है। अबे कोई चुड़ैल या भूत पीछे से आवाज लगाएगा, होगी कोई सुंदर लड़की। ये सब लोग तो चांस मिस कर देते हैं अपना। तभी पुत्तन को भी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ए पुत्तन, पुत्तन डार्लिंग, सुनो ना, इधर तो आओ। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राजा सुनो ना, कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रही हूँ, आओ ना ए पुत्तन। ये सुनते ही पुत्तन खुश हो जाता है और पलट कर देखता है। पीछे एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। देखो, मैं ना कहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग फालतू में डरते हैं। तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या नाम है तुम्हारा, और मेरा नाम कैसे जानती हो? कितने सवाल पूछते हो, कौन बनेगा लखपति खेल रहे हो क्या? सब बताऊंगी, जरा मेरे साथ तो चलो। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, इन मुए सवालों के जवाबों के अलावा। ये सुनकर पुत्तन खुश हो जाता है। चलो रानी, जहाँ मर्जी ले चलो रानी। उसके बाद लड़की पुत्तन को थोड़ी ही दूर बने एक सुनसान घर में ले जाती है। क्यों पुत्तन, मुझे अकेले देखकर तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तुम यहीं रुको, जब मैं बोलूंगी अंदर आ जाना। थोड़ी देर बाद पुत्तन दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या इंतजार करवा रही हो, आ जाऊं अंदर। कुंडी मत खड़काओ राजा,
सीधा अंदर आओ राजा जी। कमरा फूलों से सजा होता है और लड़की दुल्हन के रूप में बैठी होती है। जैसे ही पुत्तन उसका घूंघट हटाता है तो लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे देखकर पुत्तन डर जाता है। अरे मर गया रे पुत्तन, ये तो चुड़ैल है। दिनेश ने मना भी किया था कि पलटना मत, लेकिन तुझे तो अक्षय कुमार बनना था। बोला भी था कि ज्यादा टीवी मत देखा कर। पुत्तन एकदम से चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं अब कभी नहीं आऊंगा इस रास्ते पर, मुझे माफ कर दो। और अब से सारी लड़कियां मेरी माँ बहन है, माफ कर दो। अपनी पत्नी को भी गंदी नजर से नहीं देखूंगा। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार देती है। मरने के बाद पुत्तन भी भूख। इधर गांव में कई दिनों तक पुत्तन के न लौटने की वजह से दिनेश और गजोधर काफी परेशान हो जाते हैं। को दिनेश, का लागत है ये पुत्तन कहाँ गया होगा? ससुरा बोलता तो रहा कि हम उस रास्ते पे जाके दिखाऊं, लेकिन जिंदा बचा होगा का? हमका तो लागत है भूतनी उसको खा गई। अरे तनिक शुभ शुभ बोलो गजोदर भैया, अपना ही दोस्त है, थोड़ा मन चला है तो क्या, ढूंढना तो पड़ेगा। तुम क्या बोलते हो? है तो अपना दोस्त ही। चलो जब तुम बोलो हम भी चल लेंगे उसको ढूंढने। उसके बाद गजोधर और दिनेश भी उसी रास्ते में गजोधर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोनों को अपने पीछे से लड़की की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ए गजोधर, ए मेरे गज्जू, तनिक यहाँ तो आओ, देखो का है तुम्हारे लिए हमरे पास, पीछे तो मुड़ो, आओ न मेरे हीरो। दिनेश भाई, क्या आवाज है, कितना प्यारा आवाज है। हमको तो पूरा हीरो बना दिया इस लड़की ने। अरे गजोधर भैया कह रहे हैं पीछे मत देखना, फंस जाओगे, सब हीरोगिरी निकल जाएगी, चुपचाप चलते रहो। अरे क्या चलते रहो भाई, तुमको कोई नहीं पूछता तो हम क्या करें? एक तो इतनी सुरीली आवाज में हमको बुला रहा है कोई, तुम कह रहे हो पलटो मत। हम तो पलटेंगे भी और देखेंगे भी कि कौन है इतना खूबसूरत आवाज का मालिक। तुम्हारी जलती है तो जले। ऐसा कहकर गजोधर एकदम से पीछे घूम जाता है। उधर दिनेश वहाँ से भाग खड़ा होता है। तुमको मरना है तो तुम मरो गजोधर भाई, मैं तो चला। गजोधर जैसे ही घूमता है, वहाँ पर एक सुंदर लड़की खड़ी होती है। तुम हमारा नाम कैसे जाना था और इतनी खूबसूरत हो तुम? कसम से हमने एक मीना कुमारी देखा है और दूसरा तुम जो इतना खूबसूरत हो। चलो छोड़ो, फालतू की तारीफ कर रहे हो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। तो और से कौन प्यार कौन मासूम नहीं है, का चीज हो तुम, जान तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद वो लड़की गजोधर के साथ उसी मकान की तरफ चलने लगती है जहाँ उसने पुत्तन को मारा था। मकान के पास आते ही लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है। ओ गजोधर, गाना बहुत अच्छा गाते हो, तनिक दोबारा तो सुना दो। ऐसा कहकर चुड़ैल गजोधर की तरफ लपकती है और गजोधर भागने लगता है। चुड़ैल उसकी लुंगी पकड़ लेती है। अरे मारना है तो मार दो, लेकिन हमारी इज्जत तो छोड़ दो भाई। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं पलटूंगा। तभी वहाँ पर पुत्तन भी आ जाता है। पहचाना मुझे? हम हैं पुत्तन, जब हम नहीं बचे तो तुम कैसे बचोगे? इसके बाद गजोधर चुड़ैल को धक्का देकर भागने लगता है। भाग गजोधर भाग, आज तो हर इज्जत का बात है, भाग। वैसे ही रजिया भूतों में फंसी हुई है, भागो रे भागो। उधर चुड़ैल गजोधर को ढूंढने लगती है। तभी पुत्तन गजोधर के पास आ जाता है। गजोधर भाई, तुम इस रास्ते से निकल जाओ,
जाओ, मैं इस चुड़ैल को अभी दूसरे रास्ते से भेज दूंगा। और हाँ, यहाँ पर एक बोर्ड जरूर लगवा देना ताकि यहाँ कोई आए ही ना, और लिखवा देना कि यहाँ पलटना मना है। तुम महान हो पुत्र भाई, भूत होए के बावजूद तुमने हमारी मदद की और हमारी जान बचाई। उसके बाद पुत्तन गजोधर को भगा देता है। अगले दिन पुत्तन के कहे अनुसार एक बोर्ड लगवा देते हैं जिस पर लिखा होता है पलटना मना है।